और सरकार तो बकरी सरकार तो मर चुकी है। सरकार मानो ही मत हो, ये तो रोटियां खा के आराम से सोते रहते। भाई साहब को चाहने वाले अब भी आ रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। कि धीरे धीरे जनता जागरूक है, पीड़ित परिवार के लिए सिंपैथी है कि वो अपने दिनचर्या से जो भी 100, 200, 1000, 500 अपनी श्रद्धा अनुसार वो दान कर रहे हैं। एक मुहिम चला रखी है हमने। ये घटनाक्रम पूरा जो घटित हुआ था कहीं न कहीं एक राजनीति से प्रेरित था। और नरेश पे एक आरोप लगा रखा है कि तो हुड़दंगबाजी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो वो टोटली ऐसा लगता है कि साजिश के तौर में किया जाता है। उस पर ये लगता है सरकार की हठधर्मिता लगती है। अदरवाइज तो ऐसे केसेस में तो शुरुआत में ही दे देना चाहिए था। राजनीतिक जागरूकता की कमी इन वर्ग में है, संभवतः इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है। कई नेता नहीं चाहते कोई दूसरा भी युवा वर्ग का भी नेता उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो। मैं किरोड़ी लाल जी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी नेताओं के लिए ये जनरल बात कर रहा हूँ। मीणा के समर्थकों को उम्मीद ये थी कि आखिर कब नरेश मीणा अपना अनशन है वो तोड़ेंगे, जिसको लेकर के कल देर रात जयपुर में नरेश मीणा के समर्थन में उनके बेटे वहां पर मौजूद थे। पूर्व मंत्री और विधायक राजेंद्र गुढ़ा वहां पर मौजूद थे और उन्होंने वहां पर मशाल क्रांति है वो निकाली है, मशाल जुलूस निकाल करके लगातार अपना विरोध है सरकार को दर्ज करवाया है। लेकिन उसी बीच में उनके बेटे ऐलान करते हैं कि कल दोपहर 3 बजे उनके पिता हैं वो अपना अनशन है उसको समाप्त करेंगे। और निश्चित तौर पर यह ऐलान रात को हो जाता है कि नरेश मीणा अंत में अपना अनशन है 15 दिन बाद जो उनका निश्चित समय था, जो उनके मन में उनका प्रण लिया हुआ था, उसको वो समाप्त है आज 3 बजे कर देंगे। लोकेशन आपकी शहीद स्मारक के वहां पर रहेगी, तमाम उनके समर्थक वहां पर मौजूद रहेंगे। कल उनका आह्वान है वहां पर किया गया था कि तमाम समर्थक है वहां पर पहुंचे और नरेश मीणा अपना अनशन है वो समाप्त करेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले जल का त्याग उन्होंने कर रखा था, उसको प्रताप सिंह खाचरेवास है वो अस्पताल पहुंचे थे और उनके जल के त्याग को तो तोड़वाया था। लेकिन हाँ, अब अनशन का त्याग था, जो खाना पीना उन्होंने बंद कर रखा था पिछले 15 दिनों से, वो अब पूरी तरीके से समाप्त है, आज वो हो जाएगा। और झालावाड़ के जो परिवार लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनको लेकर के जो नरेश मीणा ने प्रण लिया था वो प्रण भी आज लगभग पूरा हो जाएगा। उसके बाद में वो अपना अनशन है वो समाप्त करेंगे। खैर, उनको लेकर के नरेश मीणा का अनशन जो चला है उसको लेकर के अब जब वो अपना अनशन समाप्त कर रहे हैं, उनको लेकर के यहाँ पर कुछ उनके समर्थक है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर नरेश मीणा का अनशन है वो समाप्त हो रहा है और उसके बाद में उनका इस पर क्या कहना है, साथ में सरकार के रुख पर इनका क्या कहना है, उसको लेकर के हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, नरेश मीणा पिछले काफी दिनों से अनशन है वो कर रही थी, अब आखिरकार उन्होंने अपना प्रण है क्या वो पूरा कर लिया है जिसके कारण से वो अनशन तोड़ रहे हैं? वो इसलिए नहीं तोड़ रहे कि भाई साहब ने घोषणा की थी कि 51 लाख तो मैं आर्थिक मदद उनकी कर पाऊं और सरकार तो बकरी सरकार तो मर चुकी है। सरकार मानो ही मत हो, ये तो रोटियां खा के आराम से सोते रहते। उनको पता नहीं, समझदार लोग नहीं है। प्रताप जी खाचरिवास ने बोला था कि समझदार लोग होते तो नरेश भाई साहब से मुलाकात करके जानते कि आपकी मांग क्या है, आपका विचार जो भी है। लेकिन जिस दिन शुरुआत की हम बात कर ले, जब नरेश मीणा मौन पर बैठे थे, सरकार ने कुछ घोषणाएं रात को की थी कि संविदा पर नौकरी है उसकी बात को की थी, कुछ अमाउंट का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया था। इन्होंने जैसे जिस दिन बच्चे स्कूल में हुए तो उस दिन भी घोषणा की थी इन्होंने 10 लाख रुपए की, वो भी नहीं पहुंची। उसके बाद इन्होंने 13 लाख की घोषणा कर दी। अभी उनके परिजनों के पास, आपको पता है कल परिजन आया था, आपने भी इंटरव्यू लिया होगा, 1 रुपए नहीं पहुंचा इनके पास। झूठी अफवाह है बस। देखते अभी भाई साहब ने कल बोला था कि 51 लाख में मेरी तरफ से या सभी की तरफ से सहयोग करूंगा, इतना तो मैं कर ही पाऊं। अब देखते आज 3 बजे भाई साहब जैसे सभी विधायक गण, सांसद गण और उनके कार्यकर्ता निजी सब मिलकर भाई साहब से रिक्वेस्ट की। उसके बाद भाई साहब ने कल परसों तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, तमाम मंत्री जो थे पूर्व के वो यहाँ पर पहुंचे, राजेंद्र गुढ़ा यहाँ पर मौजूद हैं। उन तमाम नेताओं की अगर बात कर ले, मिलने यहाँ पर आ गए, बच्चों के लिए कितनी मदद का आश्वासन उन्होंने किया है? जितना जितना सहयोग हुआ है सबने किया है और हर किसी ने भाई साहब की बात मानी है और भाई साहब को चाहने वाले अब भी आ रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। बात कर ले प्रहलाद गुंजल को, काफी वो मानते हैं, वो भी यहाँ पर आए थे। उस समय भी ये उम्मीद जगी थी कि शायद उस समय नरेश मीणा अनशन है वो तोड़ पाएंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि उस समय उन्होंने अनशन है उसको नहीं तोड़ा, अब जाके उतर गया? क्योंकि उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने उसे माना नहीं था।
तो भाई साहब ने फिर ये निश्चय किया था कि मैं 51 लाख रुपए खुद करके सारी जगह से करके और उन बच्चों के लिए पहुंचाऊंगा। अगर हम माने तो क्या एक उम्मीद है कि लगभग जो टारगेट नरेश मीणा ने लिया था वो टारगेट पूरा हो चुका है, उसमें कुछ भी बाकी? नहीं, वो टारगेट तो अभी पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि नरेश जी ने जो मुहिम चलाई थी, जो पीड़ित परिवार के लिए जो धनराशि की सहायता की, वो जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे अपना अपना सहयोग कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि धीरे धीरे जनता जागरूक है, पीड़ित परिवार के लिए सिंपैथी है कि वो अपने दिनचर्या से जो भी 100, 200, 1000, 500 अपनी श्रद्धा अनुसार वो दान कर रहे हैं। एक मुहिम चला रखी है हमने कार्यकर्ताओं ने कि वह पीड़ित परिवार को अधिक से अधिक सहायता मिले, और निश्चित तौर पे होगा ये सफल। समर्थकों की बात कर ले, समर्थक लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि कब नरेश मीणा अनशन तोड़ेंगे, कब नरेश मीणा अनशन तोड़ेंगे, क्योंकि आप लोग उनके समर्थक हैं। अब फाइनली उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, तो कितनी खुशी आप लोगों को? नहीं, खुशी तो है, क्योंकि देखो ये सरकार ने तो मांगे पूरी की नहीं, लेकिन हमारे जो समर्थक हैं, हमारी जो टीम है, वो टीम ने एक डिसीजन लिया है कि चलो ठीक है, अभी सरकार नहीं मान रही तो अपन सब मिलके सहयोग करके पीड़ित परिवार को अपन जो भी तय राशि है वो अपन कर पाएंगे, इसके लिए हम पूर्ण मतलब की सहयोग करेंगे। ठीक है, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपकी नरेश मीणा से मुलाकात अभी हुई है, क्या कहेंगे उनकी हेल्थ को लेकर? क्या कहेंगे? ये पहले तो मैं परिचय करा दूं आपका, ये आप PR मीणा जी है, जो ST समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए काफी हद तक हर जगह भारत भर में काम कर रहे हैं। और दिल्ली का जो छात्रावास है वो आपके निर्देशन में, और आप PC मीणा जी है, दोनों IAS से रिटायर्ड है, और ये भी नरेश से जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जो समाज के हैं, प्रबुद्ध जन है, वो सभी नरेश से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से जो ये घटनाक्रम पूरा जो घटित हुआ था, कहीं न कहीं एक राजनीति से प्रेरित था, और जिस तरह की चीजें जो हुई, निश्चित रूप से सरकार को पूरी करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार की तरफ से दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट और एक नीति होनी चाहिए, सबको समान सहायता मिलनी चाहिए। जिस तरह से कुछ को 50 लाख रुपए एक ही दिन में दे दिया, इन बच्चों को नहीं दिया, तो निश्चित रूप से बड़ा मन दिखा करके सरकार को करना चाहिए। बाकी का आप ठीक है सर, आप एक अधिकारी के पद पर रह चुके हैं, बखूबी सरकार के इंटरनल चीजें होती है वो आप जानते हैं। अगर हम नरेश मीणा के जिक्र को अगर आपकी नजरिए से समझना चाहें तो आप उसको किस तरह से एलोब्रेट करें? नरेश मीणा ने इस बार जो मुद्दा उठाया है, जो बच्चों का, जो कि सरकार की लापरवाही से या सरकारी बिल्डिंग के गिरने से, बिल्डिंग की हालत खराब थी, इसमें आदिवासी बच्चे दब करके खत्म हो गए, तो एक बहुत ही जेन्युइन मुद्दा था जिसको सरकार को तत्काल डिमांड कर लेनी चाहिए थी। ये नौबत ही नहीं आती कि आज 14-15 दिन हो गए उनको फास्ट पे, और बड़े पीसफुल तरीके से किया है, गांधीवादी तरीके से। और मेरे हिसाब से जो नरेश पे कोई आरोप लगा रखा है कि तो हुड़दंगबाजी करता है, गुंडागर्दी करता है, तो वो टोटली ऐसा लगता है कि साजिश के तौर में किया जाता है, उसको अननेसरी इस तरह ब्रांड कर दिया। लेकिन इस बार बड़े पीसफुल तरीके से सरकार के सामने एक डिमांड रखी थी, भाई जो आदिवासी बच्चे हैं या दूसरे बच्चे जो खत्म हुए बिल्डिंग में अंदर दब करके, उनको तत्काल मान लेना चाहिए एक मानवता के नाते। जब दूसरी साइड 50-50 लाख केवल सुसाइड के केसेज में दे रही है गवर्नमेंट, तो इसमें तो वैसे ही जेन्युइन बनता है मामला। उठाए कि क्योंकि ये बात काफी समर्थक इनके उठा चुके हैं, काफी लोग भी कह चुके हैं कि कई मुद्दों पर सरकार है जो अमाउंट देना होता है वो दे देती है, लेकिन कई मुद्दों पर सरकार बैकएंड पे रहती है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये लगता है सरकार की हट दरमता लगती है, अदरवाइज तो ऐसे केसेस में तो शुरुआत में ही दे देना चाहिए था। आगे बढ़ के सरकार को इसकी मदद करनी चाहिए, गरीब बच्चे हैं। और लगता है कि जिन नेताओं का इसमें पीछे हाथ है, या फिर जिन झालावाड़ वाला मुद्दा है, जिस क्षेत्र का वो मुद्दा है, उस क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको बखूबी आप जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सीधा ये जो टकराव था वो काफी बड़ा रहा? मेरे को इतना पता नहीं है वहाँ की राजनीति का क्या है, लेकिन बेसिकली जो मुद्दा उठाया बहुत ही जेन्युइन मुद्दा उठाया है, और इसको तो तत्काल मान लेना चाहिए। इसी में सरकार का भी अच्छा मैसेज जाता, और एक काफी अच्छा एक मुद्दा उठाया इन्होंने। मैं तो चाहूंगा कि सरकार को करना चाहिए तत्काल। तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार नरेश मीणा का 15 दिन से अनशन है चल रहा था, क्योंकि पहले अन्न जल दोनों त्याग रखे थे। जल को तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने तोड़वा दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर, क्योंकि थोड़ा सवाल अलग रहेगा कि सोशल मीडिया पर ये चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को वापस से अपने अंदर लेना चाहती है। ये राजनीतिक सवाल है, मुझे उसका उत्तर देना तो उचित नहीं लगता है, लेकिन
मैं समझता हूँ जो इन्होंने मुद्दा उठाया है नरेश ने, वो अपनी जगह 1000% वाजिब है और पूरे गांधीवादी तरीके से, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने सरकार का प्रतिरोध किया है। सरकार ने आखिर बात क्यों नहीं मानी? क्योंकि जब मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बच्चों को लेकर के मुद्दा है, छोटे बच्चे हैं, क्षेत्रों से आते हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, मांग अपनी बात कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि जो भी सरकार है, चाहे किसी भी सत्ता की हो, वहां आरक्षित वर्गों का प्रभाव इतना नहीं होता जितना दूसरे वर्गों का होता है। तो ये राजनीतिक जागरूकता की कमी इन वर्ग में है, संभवतः इसलिए नजरअंदाज किया जा रहा है। आपने बताया कि एक पर्टिकुलर नजरअंदाज किया जा रहा है, तो लेकिन अगर बात कर लें, आप ही के समाज से किरोड़ीलाल मीणा आते हैं, वो भी इस मुद्दे को उठा सकते थे, क्या कारण था कि उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं लिया? ये जो राजनीतिक नेतृत्व की अपनी अपनी लड़ाइयां होती है, संभवतः कई नेता नहीं चाहते कोई दूसरा भी युवा वर्ग का भी नेता उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो। मैं किरोड़ीलाल जी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी नेताओं के लिए ये जनरल बात कर रहा हूँ। कोई भी नहीं चाहता इस फील्ड में कि कोई उनका प्रतियोगी और कॉम्पिटिटर इस तरह से उभर के आए। ठीक है सर, नरेश मीणा फाइनली अब है 15 दिन बाद अपना अनशन है वो समाप्त कर देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने तो अपना समय दिया है। तो खैर फिलहाल तमाम समर्थक हैं, तमाम लोग हैं, उनसे यहाँ पर मिलने आ रहे हैं और निश्चित तौर पर एक जो सहायता राशि का 51 लाख रुपए देने का अनाउंसमेंट किया गया था, उसको लेकर के अब लगभग आज 3 बजे तक उम्मीद करते हैं कि वो तमाम जानकारी है, तमाम जो अमाउंट है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में नरेश मीणा 3 बजे के आसपास शहीद स्मारक पर अपना अनशन है वो समाप्त करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। अब 3 बजे किस तरीके से वो अनशन तोड़ते हैं, कौन उनका अनशन तोड़वाता है? जहां तक हम बात कर लें, पिपलौदी में जो हादसा हुआ था, उनके परिवारजन, वहां के जो बच्चे हैं, कल एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि मैं अनशन आपके हाथ से तोड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो पिपलौदी के जो घटनाक्रम में तमाम बच्चे थे, उनके हाथ से वो अनशन तोड़ें और उसके बाद में फिर वो अपनी लड़ाई है नई तरीके से शुरू करें। लेकिन फिलहाल अगर बात कर ले, सरकार की ओर से अभी तक कोई भी ऐसे खास स्टेटमेंट है नरेश मीणा को लेकर के नहीं आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम सरकार के मंत्रियों से, सरकार से भी ये पूछेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नरेश मीणा को लेकर के हर पल पल की अपडेट हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे।